क्वेश्चन लिए है ना, ये जो देखो यहाँ बना हुआ है, ये सिंगल मिसिंग था, सिंगल मिसिंग थोड़ा सा सिंपल बन गया, ठीक है। इसको यहाँ इसलिए रखे कि समझना का आसान होगा, एक चीज़ कंपेयर करेंगे। देखो ये सर सिंगल मिसिंग मतलब एक मिसिंग था, यहाँ देखो दो मिसिंग है, एक है F3 यानी ये भी क्वेश्चन मार्क है, और एक देखो F5 ये भी क्वेश्चन मार्क, मतलब ये डबल मिसिंग है। तो सिंगल मिसिंग में तुम लोग नोटिस किया कैसे बना है, ये जो मीन था 22 मीन दिया हुआ था, सिंपल x निकाले, क्या कर दिया fx, ठीक है। यहाँ पर x हम लोग नहीं निकालेंगे, क्या है, क्योंकि x दिया हुआ है, ध्यान रखना। क्लास रहता है तो x निकालते हैं, क्लास नहीं है तो x मत निकालना। ये तो डायरेक्ट देखा जाए तो मिड वैल्यू का तो x ही नाम होता है, मतलब ये x दिया ही हुआ है, तो सीधे fx करेंगे इस बार, ठीक है। ये वाला में क्यों हम लोग किए थे x, बिकॉज x नहीं था। तो यहाँ नोटिस करो दोनों क्वेश्चन में टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, यहाँ देखो दिया हुआ है क्वेश्चन। तो एकदम याद रखना, डबल मिसिंग अगर रहेगा क्वेश्चन तो कंफर्म है फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन में होगा, अगर नहीं है मान लो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्लियर कट याद रखना, डबल मिसिंग में फ्रीक्वेंसी का टोटल मेंशन होगा। मीन तो रहेगा ही भाई, मिसिंग है तो मीन कंफर्म होगा, लेकिन इन केस ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन लाइक रिस्पेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा उसमें दिया रहेगा। तब देखो बनाने का तरीका देखा जाए तो सेम है, एक्स और एफ में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एफ एक्स करते हैं, तो एफ एक्स कर देते हैं। तो देखो ये हो गया एफ एक्स, ठीक है। गुना करो चलो दोनों को, 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 225। 50 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2400। फिर F3 को करोगे, इसको x मान लेते हैं ना, आसान पड़ेगा, इसको y मान लेते हैं। तो x से गुना करोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 55x, इसको 30 से गुना करोगे ये हो गया 1800, इसको 65 से करोगे तो 65y, 70 को 8 से करोगे तो 560, इसको करोगे तो यह हो जाएगा 450। अब जैसे वहाँ जोड़े थे उसे यहाँ भी जोड़ देते हैं, एक f को जोड़ते हैं समेसन f, और एक जोड़ेंगे हम लोग fx को जोड़ेंगे। तो चलो ई और ई मत जोड़ रहे क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, तो थोड़ा सा तुम लोग भी ऐड करो, x तरफ ऐड करो, और इधर चेक कर लेता, थोड़ा बताना कि कहीं एरर नहीं हो। 5, चलो तो डायरेक्ट ये तो 5 ही आ जाएगा। फिर है 2, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 2 और 6 8, 8 और 5 13 का 3, एक कैरी किया 1, तो 1 और 2 हो गया 3, और 4 7, और 8 15, और 5, ठीक है, 15 और 5 क्या हो गया 20, और 4 24, कैरी किए 2 2 2 4 और एक 5, यानी ये आया 5435, प्लस में से लिख देना 55x प्लस 65y, ठीक है, क्योंकि वो ऐड नहीं किया। अब यहाँ भी सेविच करना है, कितना रहा 97 प्लस x प्लस y, ऐसे लिखना होगा इसको। बट यहाँ पर देखो थोड़ा सा उससे डिफरेंट बनेगा, पहले ना जो टोटल आया उसी को लिख लेना, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल। एक्चुअली क्वेश्चन में दिया 150, तो लिखेंगे 97 प्लस x प्लस y, तो 97 प्लस में है ना, तो उसको एक ही बार इधर माइनस में ले आओ, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। 150 माइनस 97, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये कितना बोलेंगे इसको 53। ये होगा मेरा इक्वेशन 1, कहीं यहाँ कुछ सॉल्व नहीं होगा फिलहाल, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब जो मीन का फॉर्मूला होता है वो पुट करते हैं, तो बेसिकली मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ। तो मीन दिया है क्वेश्चन में 56.47 इज इक्वल्स टू एफ एक्स है 5435 प्लस 55x प्लस 65y डिवाइड बाय, ध्यान रखना एक बात का, अभी तुम लोग देखो इसीलिए इसको हम अभी रखे यहाँ पर। सिंगल मिसिंग में हम लोग समेसन एफ में जो यहाँ आया था उसी को लिए थे, बट यहाँ पर देखो समेसन एफ में हम क्या लिए, जो आया उसको नहीं, जो क्वेश्चन में है। भाई क्वेश्चन में तो मालूम है, इसको ले लोगे तो फंस जाओगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये तो हमको पता है ना, तो फिर वही लेना, वहाँ मालूम नहीं था, ये क्वेश्चन में मेंशन 150, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो तुम लोग मल्टीप्लाई करो तो 56.47 को 150 से, ठीक है, और इधर वाला सेम तो वही उतर गया, 1 से इंटू करेंगे तो 55x प्लस 65y, तो बेसिकली उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 0.5 60, ये हो गया 70 70 0 97 84, देखो आ रहा है इतना 8470.5 प्लस
55x प्लस 65y, ये प्लस में 5435, उसको इधर ले आओ माइनस में, माइनस 5435 इज इक्वल्स टू 55x प्लस 65y। अब इसको इसे माइनस करके बताओ तो क्या आ रहा है, तो माइनस करके बताओ थोड़ा। 0.5 तो आएगा ही, देख के ही लग रहा है आता है, सब डेसिमल में से कोई घबराने का बात नहीं है, ठीक है। फिर ये 5 आएगा, फिर 7, फिर 4, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 3, यानी 3035.5 इज इक्वल्स टू 55x प्लस 65y। देखो वही तो सॉल्व होगा नहीं, इसको मान लेना इक्वेशन 2। देखो यानी एक निकला इक्वेशन 1 और दूसरा क्या निकला इक्वेशन 2। अब हम लिख लेते हैं, पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 53, ये था इक्वेशन 1, और दूसरा है 55x प्लस 65y इज इक्वल टू 3035.5, ये इक्वेशन 2। तो बेसिकली दोनों इक्वेशन को माइनस करने से शुरू वाला याद करो कटता था, जैसे एपी वगैरह में करते थे, लेकिन यहाँ तो देखो अलग अलग है ये, तो ये तो नहीं कटेगा। तो हम मान लो कि यहाँ ना 55 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तुम लोग बोलेगा 55 से का है, क्योंकि यहाँ 55 है तो 55 से करेंगे तो 55x यहाँ भी हो जाएगा, और इसको तो उस केस में 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो यहाँ 55x है, हमको यहाँ भी 55 लाना है, तो x तो है ना, तो अगर हम 55 से गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा 55x। अब तुम लोग बोलेगा 55 ही क्यों, क्योंकि यहाँ था। ऐसे याद कर लो, एक तरीका और, इसका पहला डिजिट से यहाँ मल्टीप्लाई करना, इसका पहला डिजिट से यहाँ मल्टीप्लाई करना, बस ये रूल याद कर लो। यहाँ पर पहला क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, इसका पहला डिजिट क्या है 55, तो 55 लिख दो। अब देखो फायदा क्या होगा, देखो तो अब यहाँ पर एक लाइन लिख देना इस टाइप से, सॉल्विंग द इक्वेशन 1 and 2। चलो 55 से इंटू करो, 55x प्लस 55y, सब गुना होगा, कोई एक नहीं, सबको गुना करना होगा। तो चलो अब उसको गुना करते हैं, 55 को और 53 को गुना कर दो, ठीक है। गुना तुम लोग देख लो, ये एक बार बताया भी तो फिर से देखो, 5 3 जा 15, 5 3 15 लिख दिए, फिर 25 कितना होगा 25, यानी 5 5 जा 25, 25 और 1 26, अभी कुछ नहीं करना उसको। फिर 5 3 15, तो 26 और 15 41, फिर 5 को 5 से 25 और 4 29, यानी 2915। इसमें क्या करना, एक ही बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार लाइन नहीं करना पड़ा, ठीक है। चलो अब इसको 1 से करेंगे तो यही चाहेगा, 65y इज इक्वल टू 3035.5, माइनस 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 कट गया, इसीलिए 55x किया था, ठीक है। तो अब देखो 65y और 55 बीच का साइन को इग्नोर किया जाता है, 65 में से 55 लेस करो, माइनस 10y, और यहाँ भी क्या आएगा माइनस में आएगा। देखो 3035 में से 29 15 घटाओ तो 0.5 तो पक्का आएगा, 0 2 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं y इज इक्वल टू, रुक जाओ, माइनस 120.5 डिवाइड माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 10 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 12.05। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो नंबर्स में होता है, कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, तो इसको तुम लोग को राउंड ऑफ करना होगा या अप्रॉक्स कर लेना, यानी y इज इक्वल टू 12, नहीं 13 नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा रहता ना तब हम लोग बढ़ा देते। तो अब क्या करना है, जो भी पहला इक्वेशन का ये जो वैल्यू आया y का, तो इसको लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकता है लेकिन 1 में रखना जल्दी आएगा, 2 में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 53, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 53, तो x इज इक्वल टू 53 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 41। देयरफॉर x किसको माने थे f3 को 41, और y किसको माने थे f5 को 12। देखो तो 41 और 12 आंसर है, ये हुआ आंसर। तो इस टाइप से बनेगा डबल मिसिंग। तो दोनों में क्या एक डिफरेंस था, देखो सिंगल मिसिंग था बहुत सिंपल, मीन, देखो फिर से एक बार देख लो,
सिंगल मिसिंग में क्लास और एफ दिया हुआ था, तो हम एक्स निकाले, क्लास रहता था एक्स निकाल, इसको एफ एक्स कर दिया डायरेक्ट, एफ एक्स को जोड़ दिए, एफ को जोड़ दिया, ठीक है, और सिंपल फॉर्मूला बैठा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई के आंसर। तो कोई जल्दी आता है। एग्जाम में डबल मिसिंग आने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि तुम लोग का मैक्सिमम 5 मार्क्स का आ रहा है, तो ये आने का चांस ज़्यादा है। ये दिया भी है, हाँ, ये ऐसे तो छोटा लग रहा है, एग्जाम में जो नहीं पढ़ा उसको तो भाई लगेगा ना कैसे बनेगा। और ये तो सिंपल है, बस ध्यान रखना यहाँ पर जोड़ने से एक्स को नहीं जोड़ा। डबल मिसिंग जैक थोड़ा रेयरली देता है, अभी तक तो नहीं दिया है फिलहाल, बहुत रेयर केस में। तो इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल रहेगा, एफ एक्स निकाले, एफ निकाले, सारा कुछ किया।